हमने बेकार अपने बेटे को भेजा फौज। भारत माँ की रक्षा के लिए जिस माँ ने अपने बेटे को सैनिक बनाया, एक सैनिक की माँ आखिर क्यों सिस्टम के आगे बेबस हो गई? हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। जब सरकार ने हम उसके मेडल दिए थे तब वायदा किया था कि हम परिवार के साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। मेरे को बोलना ही मुश्किल होगा। तभी उन्होंने हमसे वायदा किया था, हम तुम आप अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हर समय मदद करेंगे। अब हम उस जब से तहसील में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं अपनी फरमाइशों के लिए, कोई हमारी देखता भी नहीं है। भाई लिए पेपर और रख दिए, पेपर लिए तहसील दिवस में, और यही होता रहा है। 18 साल से हम घूम रहे हैं, परेशान हो गए हम चलते चलते, अब थक गए बहुत ज्यादा। पूरा देश जब करगिल विजय दिवस मना रहा है, एक शहीद जवान की मां को आंसू क्यों बहाने पड़ते हैं? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले वाले देश में एक शहीद की मां को क्यों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने शहीद जिगर के टुकड़े के स्मारक के आगे परिवार समेत हाथ में तख्ती लेकर प्रदर्शन करना पड़ता है, ये गुहार लगाते हुए कि शहीद के परिवार को 18 साल तक न्याय नहीं मिला। पहले इस परिवार का परिचय जानिए। ये शौर्य चक्र विजेता शहीद विवेक सक्सेना का परिवार है। सीमा सुरक्षा बल के वो सैनिक जिन्हें डेयर डेविल कहा जाता था। विवेक सक्सेना उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ज्वाला के दौरान मणिपुर में शहीद हुए। जनवरी 2003 में लखनऊ के विवेक सक्सेना मणिपुर में देश के लिए जान देते हैं। शौर्य चक्र विजेता बेटे की शहादत के 18 साल बाद भी इस परिवार से किए तमाम सरकारी मदद के वादे अब तक अधूरे हैं। इसीलिए शहीदों के सम्मान में दस्तक देनी पड़ती है। देश की सुरक्षा में कई ऐसे जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत से हम सब की जान बचाई, लेकिन कुछ ऐसे भी शहीद हैं जिन्हें 18 साल लग गए और उनके परिवारों को आज भी कोई मदद नहीं मिली। हम मौजूद हैं विवेक सक्सेना शहीद के घर पे। विवेक सक्सेना के परिजनों को पहले स्मारक के लिए जमीन देने के नाम पर दावा है। वर्षों सिस्टम ने दौड़ाया, थक हार कर खुद ही बेटे की मूर्ति लगाकर राज्यपाल से इस स्मारक का शिलान्यास परिजनों ने अपने दम पर कराया। परिवार वालों के मुताबिक कृषि योग्य जमीन देने का वादा शहीद की मां से किया गया था। आरोप है कि शौर्य चक्र विजेता जवान के परिजनों की आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया गया था, लेकिन बेटे की वीर गति के 18 वर्ष बाद भी शहीद की मां सावित्री सक्सेना को सरकारी दफ्तरों में दौड़ाया जाता है। मेरा बेटा इतना बहादुर था कि बहुत ज्यादा, आज वो होता तो बहुत कुछ कर लेता, पर शहीद होने के बाद में भी उसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हम कहाँ जाएं? तहसील में साहस दे देते हैं कि हाँ हम काम करेंगे, और तहसील वाले कुछ नहीं करते, वो फाइल ली और डाल दिया लग, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और कह देते हैं कि हमसे कि जाइए आपका काम हो जाएगा, और करा कुछ नहीं किसी ने अभी तक। उसको तहसील में यही कहते हैं, बस हमको लौटा देते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, आप हम नहीं दे सकते हो। हमसे मना कर दिया तहसील में। अब हम कहाँ जाएं? सरकार के पास भी हमने लेटर भेजे, मंत्री जी को भेजे, मुख्यमंत्री जी को भी भेजे, राजनाथ सिंह को भी दिया, और स्वाति सिंह को भी दिए पेपर, किसी ने कुछ नहीं किया। 18 साल में उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी 5 सरकारें आ चुकी हैं, लेकिन जवानों के सम्मान में सियासत को सलाम करती व्यवस्था के आगे शहीद विवेक सक्सेना का परिवार सरकारी वादों के पूरा होने के इंतजार में जब अधिकारियों से मिलता है तो जवाब आता है, कर देंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, जाओ नहीं मिलेगा क्या करोगे। यही हमको जवाब मिल जाता है तो हम सोचते हैं कि हमने बेकार अपने बेटे को भेजा, फौज में नहीं भेजना चाहिए था, जबकि मेरे पति भी फौज में ही थे, दूसरा बेटा भी है, और परिवार में भी सब फौज में ही गए हुए हैं। हम फौज की देश की सेवा के लिए हर तरीके से तैयार हैं। बच्चे भी, मेरे पोते पोते भी जाने को तैयार है। अब यही हाल रहा तो हम कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को? इस तरीके से तो कोई भी सेना में नहीं जाएगा। अब सब दुनिया सोती है आराम से, और फौजी पहाड़ों पे, जंगलों में लड़ाई लड़ते रहते, शहीद हो जाते हैं, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता। ये वो माँ के आंसू हैं जो थम नहीं रहे, क्योंकि 18 साल में इस माँ ने न सिर्फ अपने बेटे को खोया, बल्कि इस सिस्टम ने, इस प्रशासन ने उसके साथ जो सलूक किया, उसके
सीधे प्रत्यक्षदर्शी हैं ये आंसू जो कह रहे हैं कि आखिर हमने गलती की कि अपने बेटे को इस देश के लिए शहादत दे दी। 40 वर्षों से शहीद विवेक का परिवार लखनऊ में रहता है। सीमा सुरक्षा बल के जवान विवेक लखनऊ में ही जन्मे, मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए, लेकिन 18 साल बाद भी जमीन देने और आर्थिक मदद देने के सरकारी वादे इसलिए लटकाए जाते हैं क्योंकि इस परिवार को ही ये साबित करने के लिए कहा जाता है कि तुम बताओ लखनऊ के निवासी हो। ये लखनऊ जनपद के मूल निवासी नहीं थे जो है, जबकि वर्तमान में ये यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन मूल ये बाहर से आए हुए थे। तो उसके संबंध में इसके पहले भी एक हमने पत्राचार किया था ऊपर जो है कि यदि हमको कह दिया जाए तो चूंकि शहीद का परिवार है, हमको अनुमति मिल जाए तो हम फॉर्मली इनको कृषि आवंटन कर देंगे। अधिकारी के बयान के बाद सोचिए शहीदों पर होती सियासत को, जो शहीद होने पर किसी जवान के सीना फाड़ अपना प्रेम दिखाती है, लेकिन जल्द ही उन्हीं परिजनों को नियमों की लाल फीताशाही में बांधकर रुलाती है। बचपन से आपने पढ़ी सुनी होगी माखनलाल चतुर्वेदी की कविता, मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। जहाँ फूल भी शहीदों के सम्मान में टूटना चाहता है, वहाँ शहीद विवेक सक्सेना की माँ आज भी अपने पैसे से बनाए गए बेटे के स्मारक पर फूल चढ़ा रही हैं और शहीद के परिजनों का सम्मान सरकारी फाइलों में कुचला जा रहा है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। देश में सेना हो या अर्धसैनिक बल हो, ये तो अपने जवानों की शहादत पर परिजनों को नियम अनुसार किए गए वादे पूरे कर देते हैं। वादा खिलाफ होती है स्थानीय नेताओं और प्रशासन की तरफ से, जो किसी जवान के शहीद होने पर परिवार की मदद करने, जमीन देने, बच्चों को नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। कई जवानों से वादे पूरे होते हैं, कई शहीदों के घर वाले आज भी वादों को पूरा कराने के लिए दौड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। राज्य सरकार की ओर से कुछ मदद नहीं मिली है। कोई संपर्क करता है आपसे, कोई सरकार की तरफ से? सर, कोई सरकार उनके मरने के बाद किसी ने संपर्क किया? कोई नहीं किया। मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लिया है मृत्यु उसकी जरूर होगी, लेकिन कुछ लोग देश के लिए मृत्यु को गर्व से चुनौती देकर लड़ते हैं। वो शहीद होते हैं अलग अलग युद्ध के मोर्चे पर, अलग अलग सीमाओं पर, और फिर उनके परिजनों को कुछ दिन के लिए सरकारें आंखों का तारा बनाकर, मदद के नाम पर एक चेक, कुछ जमीन देकर तमाम दूसरे वादों के अंधेरे में धकेल देती है। जैसे भुलाया गया झारखंड की राजधानी रांची से 90 किलोमीटर दूर गुमला जिले के शहीद जॉन अगस्टियन एक्का को, करगिल युद्ध में देश के लिए प्राण देने वाले शहीद एक्का, जिनके नाम पर सड़क पर लगा बोर्ड तो चमकता है, लेकिन उनके घर वाले कैसे हैं, अब कोई नेता, मंत्री, विधायक और सरकार पूछने नहीं आता। यहाँ तक कि शहीद अगस्टियन एक्का के बच्चों को नौकरी देने का वादा भी भुला दिया गया। नौकरी, बच्चों को नौकरी, लेकिन बच्चे उस समय छोटे छोटे थे, इसलिए मुझको भी चिट्ठी तो दिए थे नौकरी के लिए, लेकिन मेरा अपना शिक्षक नौकरी था, इसलिए मैं उसको नहीं ली। हाँ, तो और आपने ये गुजारिश की थी कि बाद में दिया जाए? हाँ, बाद में दिया जाए, इसलिए उनको सूचना दी थी। शहीद जॉन के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, पत्नी रिटायर हो चुकी है, पेंशन मिलती है, लेकिन बच्चों को नौकरी का वादा राज्य सरकार याद नहीं कर पा रही। जैसे करगिल के ही युद्ध में शहादत देने वाले बिरसा उरांव के घर वालों को भी शुरुआती आर्थिक मदद जो सेना की तरफ से मिलती है, उसके बाद सरकारों ने याद भी नहीं किया। दावा है कि बेटे को नौकरी देने का वादा ऐसे भूली झारखंड की सरकार कि वर्षों से शहीद के घर वालों से संपर्क करना भी बंद कर दिया। बेटा के लिए कुछ जॉब चाहिए। आप चाहते हैं कि जॉब दे? जी। तो कोई संपर्क करता है आपसे, कोई सरकार की तरफ से? सर, कोई सरकार। उनके मरने के बाद किसी ने संपर्क किया? कोई नहीं किया। शहीदों के घर वाले कभी शिकायत नहीं करते, वो गर्व करते हैं अपने बेटे, अपने पति की देशभक्ति पर, लेकिन जिनके लिए देश पहले था, परिवार बाद में, क्या उनके परिजनों की देखभाल करना सरकारों की जिम्मेदारी नहीं? छोटे से घर में भगवान भरोसे छोड़ दिया गया क्रीमिया देवी को, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में विधवा हो गई, क्योंकि 18 साल की उम्र में पति दुर्गा प्रसाद मिश्रा
1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। तब इन्हें 5,000 रुपए की मदद मिली थी। वर्षों बाद एक छोटा सा 1.5 कमरे का घर मिला रहने को, लेकिन ऐसा घर जो आज तक इनके नाम नहीं हुआ। शहीद की पत्नी का डर अब महसूस करिए। इतनी मदद कर दीजिए कि जैसे अब जो लोग हमारी सेवा करेंगे उनको कुछ आसरा तो होगी हमसे। तो पट्टा यदि मिल जाता तो इन लोगों का पीठ पीछे हमको गाली न देते कि मर गई बुढ़िया, पट्टा भी नहीं दे के गई, कुछ कागज भी। सांसद, विधायक, नेता एक दिन के लिए भी बन जाएं तो न जाने कितनी तरह की सुविधाएं, वेतन, भत्ते, पेंशन, सब कुछ और उनके परिजन जीवन भर पाते हैं। लेकिन देश के लिए जान देने वालों के घर वालों को क्यों भुला दिया जाता है? जवाब कोई नहीं देता। सतना से रवीश पाल सिंह के साथ सत्यजीत कुमार, गुमला आज तक। जवान सेना का शहीद हो जाए तो परिजनों से किए गए वादे अधूरे रहते हैं और सरहद पर देश सेवा करके जवान अगर जिंदा वापस सामान्य नागरिक की जिंदगी जीना चाहे तो सरकारें नौकरी देने के नाम पर दर-दर भटकाती। यह कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां ग्राम्य विकास अधिकारी के पद पर जिन पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे, उन्हीं सैनिकों को 5 साल से नियुक्ति के नाम पर दौड़ाया जा रहा है। बस हालत यह हो गई है कि जो सियाचिन, करगिल, पाकिस्तान बॉर्डर, चीन सीमा, पूर्वोत्तर में देश रक्षा के लिए तैनात रहे, वो अब अपने हक की नौकरी पाने को तरस रहे हैं। दस्तक देती संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। करगिल में देश की रक्षा के लिए तैनात रहने वाले सेना के जवान को आखिर क्यों गोरखपुर में रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन की साधारण सी नौकरी करनी पड़ती है? इसके पूर्व सैनिक को योग्यता के बावजूद नौकरी करने की उम्र में अपनी डिग्री के मुताबिक काम करने की जगह आखिर क्यों किराने की दुकान खोलकर बैठना पड़ा? आप सेना में थे? जो जान पर खेलकर देश रक्षा करते थे, वो जब सामान्य नागरिक की जिंदगी जीने आए तो आखिर किसकी वजह से अपने अधिकार का रोजगार पाने की जगह चाय की दुकान खोलने के लिए लाचार किए गए? दर भटकाया जा रहा है। हम लोग तो अभी आज भी आस लगाए बैठे हैं। कोर्ट कचहरी घुमाया जा रहा है। दर दर भटकना, आस लगाए बैठना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर होना, ये निराशा भरे शब्द उन जवानों के जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपनी इच्छा से देश के लिए कुर्बान किया। आसान नहीं होता सियाचिन, भारत चीन, भारत पाकिस्तान की दुर्गम असहनशील परिस्थितियों में सैनिक बनकर तैनात होना, लेकिन ये सब लोग रहे। और जब कुछ वर्ष सरहद पर देश सेवा करके वापस सामान्य जिंदगी में लौटना चाहा, तो सरकारी नौकरी देने के नाम पर वापस एक जंग में झोंक दिए गए। जंग अव्यवस्था की, जंग बेरोजगारी की। अपनी जवानी देश को दिया है और जब उनको कुछ देने की बारी आती है, रीसेटलमेंट की बारी आती है, तो सरकार उनको तरह तरह के वादे करती है, लेकिन ग्राउंड पे नहीं मिलता है। दरअसल हुआ ये कि 2016 में उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास अधिकारी की पोस्ट निकलती है। पूर्व सैनिकों को 5% कोटे से 156 पद आरक्षित होते हैं। भर्ती विज्ञापन में लिखा रहता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, यानी कंप्यूटर में CCC की योग्यता होनी चाहिए। 2018 में जाकर 52 पूर्व सैनिकों का यूपी में ग्राम्य विकास अधिकारी पद के लिए चयन भी होता है, लेकिन 5 साल बाद भी किसी पूर्व सैनिक की नियुक्ति नहीं होती। और तब सरहद पर देश की सुरक्षा करने वाले जवान को लखनऊ में साड़ी की दुकान घर चलाने के लिए खोलनी पड़ती है। इस दुकान पर जो बैठ रहा है, जो सूना पड़ा इस दुकान पे, सन्नाटे भरी दुकान है, वो कोई और नहीं बल्कि एक भूतपूर्व भारतीय फौज के सैनिक हैं, जिन्होंने इंडिया चाइना बॉर्डर पर अपनी सालों ड्यूटी दी, पर क्योंकि इनका इस विभाग वीडियो में चयन नहीं हो पाया, तो मजबूरी का यह आलम था कि इनको नीलमथा में लखनऊ के ये छोटी सी एक साड़ी की दुकान खोलनी पड़ी। साड़ी की दुकान खोलना कोई खराब काम नहीं, लेकिन जब मजबूरी में योग्यता के विपरीत कोई काम करना पड़े तो सैनिक को चुभता है। सवाल हुआ कि आखिर ग्राम्य विकास अधिकारी की पोस्ट क्यों नहीं पूर्व सैनिकों को मिली? एक विभाग है आर्मी के अंदर, रक्षा मंत्रालय के अंदर, वो रिटायरमेंट होने से पहले कई कोर्सेज कराता है। तो उसी संदर्भ में हम लोगों को भी CCC कराया गया था। कहा था कि इसकी उपयोगिता आपको सिविल में जाने के बाद अगर कोई आप जॉब लेंगे तो उसमें इसको मान्य किया जाएगा। तो वही हम उसी स्तर पे हमने यहाँ पे फॉर्म भरा वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, जिसके अंदर उसके क्या बोलते हैं, हमने वो
CCC लगाया सर्टिफिकेट, लेकिन उसको अमान्य कर दिया गया। मतलब देश का रक्षा मंत्रालय जो अपने पूर्व सैनिकों को एक समय के बाद सामान्य जीवन में नौकरी के लिए कोर्स कराता है, उसके सर्टिफिकेट तक को मानने से यूपी में ग्राम्य विकास विभाग ने मना कर दिया, जबकि विज्ञापन में ऐसी कोई शर्त भर्ती के लिए नहीं थी। अपने सियाचिन, ग्लेशियर, कारगिल जैसे जगहों पे हमने 2-2 साल अपने जो है देश की रक्षा के लिए अपने शरीर को नुकसान कर दिया, लेकिन फिर भी होने के बाद और सब परीक्षाएं पास होने के बाद भी आज न तो सरकार सुन रही है, न तो विभाग सुन रहा है। बार बार सरकार के पास जाने के बाद भी, अनुरोध करने के बाद भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश का अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग तक शर्तों में छूट की सिफारिश करता है, लेकिन यूपी SSSC की सिफारिश को ग्रामीण विकास विभाग नहीं सुनता। हाई कोर्ट तक कहता है कि पूर्व सैनिकों को 2 महीने में नियुक्ति दो, लेकिन सैनिक के सम्मान में चांद तारे तोड़ने वाली राजनीति पूर्व सैनिकों के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। और ग्रामीण विकास मंत्री उत्तर प्रदेश के मोती सिंह समस्याएं सुनते मिलते हैं और संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव से कहते हैं, उच्च न्यायालय ने अपना एक निर्णय दिया, निर्णय माननीय न्यायालय का है, तो एक विकल्प था शासन के सामने कि अगर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से वो शासन प्रभावित था तो उसकी एक स्पेशल अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। तो सर्वोच्च न्यायालय में ग्राम्य विकास विभाग गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। अब आप खुद सोचिए, जो सैनिक रक्षा मंत्रालय के अधीन कंप्यूटर कोर्स करके आते हैं, यूपी में चयन आयोग जिन पूर्व सैनिकों को उसी सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति देने के लिए कहता है, हाई कोर्ट जिन पूर्व सैनिकों को नियुक्ति देने का आदेश देता है, उन सबको दरकिनार कर ग्रामीण विकास विभाग सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और पूर्व सैनिक गेटमैन बनने, चाय की दुकान चलाने, उधार लेकर साड़ी की दुकान खोलने, किराने की दुकान चलाने को मजबूर बनाकर छोड़ दिए जाते हैं। क्या यही है सैनिकों का सम्मान? समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। देश में अचानक क्यों टूट रहे हैं पहाड़? पूरी खबर दस्तक के अगले हिस्से में देखिए।